बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ बंदिज़रा। रुक करते हैं खबरों का। लंदन साबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़िला कोटरी मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद इलियास ने सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन के मामू साद भाई और साबिक मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी मोहम्मद अमीन के भाई चौधरी यकूब की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में चौधरी मोहम्मद इलियास ने कहा कि चौधरी यकूब का शुमार अल्लाह ताला के नेक बंदों में होता है। उन्होंने हमेशा महलूक खुदा की खिदमत की। वो सोम सलात के पाबंद थे और अपना ज़्यादा वक़्त ज़िक्र इलाही में गुजारते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चौधरी यकूब हर किसी से शफ़क़त और प्यार से पेश आते थे। इनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। हल जी रूह को मौत का जायका चखना है, मौत से इनकार नामुमकिन है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला चौधरी मोहम्मद यासीन के मामूजात भाई और साबिक मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी मोहम्मद अमीन के हकीकी भाई चौधरी यकूब के कामल बख्श मग़फ़िरत फरमाए। इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। इनको अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और चौधरी मोहम्मद यासीन और चौधरी मोहम्मद अमीन समेत जुमला पसमंदगान को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दीपालपुर गुलाम आसी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर दीपालपुर के नवाब किला जॉन सिंह पर पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक डाकुओं की शनाख्त अजमल उर्फ लारा और शाहद के नामों से हुई। डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती जैसे 30 संगीन जराइम में मुलव्विस निकले। बेनल-इस्लाई डाकू कसूर, लाहौर, साहिवाल और अकाड़ा के मुख्तलिफ थानों में रिकॉर्ड होल्डर थे। हलाक डाकू लारा जिला कसूर में डकैती के मुकदमा में मफरूर इश्तहारी भी था। डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलाह बरामद। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मसल्ला डाकुओं ने असला के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी। इत्तला मिलते ही SHO इंस्पेक्टर गाजी अख्तर खान और इनकी टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील। दीपालपुर सर्कल की भारी नफरी मौके पर मौजूद। सर्च ऑपरेशन जारी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तर्जमान ओकाड़ा पुलिस। साहूका से रियाज चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बरसगीर पाको हिंद के पहले अजीम रूहानी पेशवा हज़रत दीवान चावली मुशाह अलमरूफ हज़रत बाबा हाजी शेर दीवान साहब रहमतुल्लाह के 1313वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो गया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कैंट डिवीज़न सैयद साजिद सलीम शाह, मेंबर पंजाब असम्बली मलक नौशेर अवान ने सजादगान दरबार दीवान पीर हाजी गुलाम अवैस, दीवान गुलाम सोल, दीवान पीर शाह बहराम, साबिक चेयरमैन राजा गुलाम नबी खान, साहूका मियाँ शाहद साहबजादा, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ पाकपतन ज़िया मुस्तफ़ा, मैनेजर औकात चौधरी हालत, SHO थाना साहूका राउ यासर नवाज, SHO थाना फतह शाह महर कैसर मंजूर और दिगर के खमरा मज़ार शरीफ की चादरपोशी की 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ करके दूसरे रोज़ महफिल नाते समा, जबकि तीसरे और आखिरी रोज़ खत्म शरीफ और रात को रस्म चरागां तकरीबात एहतमाम पजीर होंगी। 3 रोज़ा तकरीबात में हज़ारों ज़ायरीन मुल्क के तूलो अर्ज़ से तशरीफ़ लाएंगे। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानब से उर्स मुबारक की तकरीबात का आज पहला दिन है। ज़ायरीन के लिए स्पील और लंगर का एहतमाम मकामी लंगर खानों में जारी है। सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी चाबकदस्ती से संभाल रहे हैं। पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं सनाउल्लाह ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सर्विस में ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की रोशन मिसाल हमेशा याद रखी जाएगी। थाना कबूला में पुलिस के फ़र्ज शनास ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी की रिटायरमेंट पर एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर DSP आरफवाला मोहम्मद अकबर, SHO आशिक आबद महार, पुलिस अफसरान, एहलकारान, समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के मोअज़्ज़ज़ अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान डॉक्टर जाहिद रशीद गुज्जर, साबिका वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद इकराम गुज्जर, चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर, हाफिज मोहम्मद उमर फारूक और मियाँ मोहम्मद उस्मान समेत मुतअद्दिद मोअज़्ज़ज़ीन की शिरकत नुमाया रही। मुकर्रिरीन ने मोहम्मद अहमद भट्टी की तवील शफाफ और मिसाली पुलिस सर्विस को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इनकी ईमानदारी, हुस्न सलूक, अवाम दोस्त रवैया और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि वो नौजवान पुलिस एहलकारों के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल हैं। DSP मोहम्मद अकबर मलक ने अपने खिताब में कहा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी ने अपने कैरियर के दौरान न सिर्फ महकमे का वकार बुलंद किया बल्कि अपने रवैये से अवाम के दिल जीते। इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।
नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका जवाद हुसैन पीरज़ादा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा विरका का विजिट किया। डॉक्टर्स ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हदायत की है कि वो गैर हाजिर डॉक्टर्स की जवाब तलबी करे और इस बारे तहरीरी वजाहत पेश करे। 2 डॉक्टरों को यूनिफॉर्म के बगैर ड्यूटी पर पाया गया। पहले से नामजद कमेटियों को हदायत की गई है कि वो इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाइयाँ तजवीज़ करें जो CEO हेल्थ को भेजी जाएंगी। मरीजों से फीडबैक हासिल किया गया और देखा गया कि इमरजेंसी अद्वियात प्रोटोकॉल के मुताबिक 100% फराहम की जा रही हैं। तहम मरीजों ने लंबी कतारों पर शिकायत की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हदायत की है कि वो मरीजों के OPD स्लिप के हसूल के मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के लिए काम करें। ग्रीन बेल्ट्स का विजिट करें। मुसलसल बारिशों की वजह से मिट्टी से हमवार करने का मंसूबा बंद है जो आज शाम तक मुकम्मल होना था। अब इसे कल तक खत्मी शक्ल दे दी जाएगी। पाकपतन में मोटरसाइकिल का टायर फटने से मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रिक्शा से जा टकराया। हादसे के नतीजे में नौजवान मौके पर जहां बहक नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन साहिवाल रोड रेस्क्यू 1122 दफ्तर के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर फट गया और मोटरसाइकिल सवार रिक्शे से जा टकराया। हादसे के नतीजे में 30 साला नौजवान जहां बहक हो गया। नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं डीजी खान से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी के मुताबिक डीजी खान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पेट्रोल पंप कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज साहिबा ने की। उन्होंने कहा कि कवायद पर पूरा उतरने वाले पेट्रोल पंप को NOC जारी करने का फैसला शहरियों को रोजगार की फराहमी में इदारे फाल किरदार अदा कर रहे हैं। दरख्वास्तों को वसूल करते वक्त मुकम्मल जाँच पड़ताल और बर वक्त रहनुमाई की हदायत। NOC के अजरा में ताहीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ADC कुदसिया नाज एक पेट्रोल पंप से कई अफराद को रोजगार मिलता है। ADC कुदसिया नाज जिला में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हदायत। SW शुगर मिल्स की इंतजामिया और मुतल्लिका मुअज़्ज़ज़ ज़मींदारों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात का मकसद रोड सीज से सड़कों की तामीर के हवाले से गुफ्तगू करना था। किसानों के वफ्द और मिल्स इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की कि रोड सीज की मद में कैन कमिश्नर के जरिए वसूल की गई रकम से तजवीज़ करदा तमाम सड़कों की तामीर का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए ताकि गन्ने के सीज़न से कबल काम मुकम्मल हो सके और मिल्स को बर वक्त गन्ने की फराहमी मुमकिन हो। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा मोहतरमा महताब यासीन डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट भी मौजूद थी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही एक इजलास मुनक्कद किया जाएगा जिसमें तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाएगा और रोड सीज की रकम से मुताल्लिक तमाम सड़कों की तामीर को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस यकीन दहानी पर किसानों और मिल्स इंतजामिया ने शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि उनकी दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। विहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत की नाकस कारकर्दगी या लापरवाही मकामी बुनियादी मरकज सेहत आवारा कुत्तों की रामगाह बन गया। हेल्थ सेंटर के ग्राउंड में बारिशों का और नालियों का गंदा पानी जमा। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी के नवाही इलाके माचीवाल चक नंबर 553 EB में मौजूद बुनियादी मरकज सेहत में नालियों और बारिशों का गंदा पानी जमा हो गया जिसके बाइस कई बीमारियाँ पैदा होने के इम्कान। बुनियादी मरकज सेहत की चारदीवारी न होने के बराबर जो महकमा सेहत की नाकस कारकर्दगी का मुँह सबूत है। इलाकाई लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चारदीवारी जो अरसा दराज से नहीं है जहां आवारा कुत्तों ने अपने डेरे भी डाले हुए हैं और गंदे पानी की वजह से ग्राउंड का बुरा हाल है और बिल्डिंग नई की ज़रूरत है जो कि नई तमीर करवाई जाए। CEO सेहत विहाड़ी सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब वज़ीर हेल्थ पंजाब वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और नई बिल्डिंग और चार दीवारी तमीर करवाई जाए। गंदे पानी को बाहर निकाला जाए ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मर्ग शबान खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ मोहल्ला मोहम्मदपुरा में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क पर जानवरों ने डेरे डाल रखे हैं जिससे इलाके के लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं जबकि कमीर म्यूनसिपल अमला खामोश तमाशाई बना हुआ है। ये सड़क जो आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई थी आज बासर लोगों के जानवरों के नहलाने की जगह बन चुकी है। सुबह होते ही जानवर सड़क पर लाए जाते हैं और वहीं नहलाए जाते हैं जिससे गंदगी बदबू और कीचड़ हर तरफ फैल जाता है। राह चलना दोबर हो चुका है। इलाका मुमकिनों का कहना है कि हमने म्यूनसिपल कमेटी कमीर शरीफ को बारहा शिकायत की हैं लेकिन इंतजामिया कोई इकदाम नहीं उठा रही। लोगों का मुतालबा है कि आला हुकाम फौरी कार्रवाई करे, इस सड़क को जानवरों से खाली कराया जाए और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मोहल्ले के लोग सुकून का सांस ले सकें।
बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। बहावलपुर के नवाही इलाका नवाबपुरा का रहायशी मोहम्मद नदीफ उर्फ धीमा वल्द मोहम्मद नवाज कौम अराई, जो कि पिछले कई सालों से पुरानी दुश्मनी की वजह से FIR में मुलव्वस था और कत्ल के केस में भी मुलव्वस रहा हूँ। आज मैं मोहम्मद नदीम उर्फ धीमा ने अपने इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोगों के सामने मस्जिद में पाक कलाम कुरान मजीद पर हाथ रख कर हलफ उठाया है कि जो मेरे ऊपर डकैती की FIR हुई है वो बेबुनियाद है और आज के बाद मैं कोई भी जुर्म नहीं करूँगा। मैं एक अच्छा शहरी बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा और जो मेरे केसेस चल रहे हैं मैं इनमें अदालत में हाजिर होकर अपनी सफाई भी पेश करूँगा। CCD पुलिस और पंजाब पुलिस और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तमाम मोअज़्ज़ज़ इलाके के मेंबर और इमाम मस्जिद के रूबरू कुरान पाक पर हाथ रख कर कहा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा और खुदा को हाजिर नाज़र करके मैं कसम उठाता हूँ, साफ दिल से तौबा तायद करता हूँ। इमाम मस्जिद और अहले इलाका के कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। कमा कर खिलाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं उनके बड़े भाई, उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस बात की इनके बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इंक्वायरी हैं, जो इनके पुराने केसेस हैं, उनकी इंक्वायरी में ये शामिल होंगे, लेकिन आज के बाद ये ऐसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहावलपुर शहर के नवाही गांव नवाबपुरा में। यहाँ एक मोहम्मद नदीम उर्फ धीमा, जो कि पंजाब पुलिस और CCD की नज़र में मुजरम करार हैं, और इमाम साहब को बुलाने के बाद मस्जिद में अपने कुरान पाक पर हल्फ देते हुए ये इकरार कर रहे हैं कि मैं आइंदा कोई जुर्म नहीं करूँगा। तो आइए देखते हैं कि उनका क्या। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं नवाही गांव मांगड़, जहां दरबार पीर सैयद रहमत अली शाह काज़मी पीर मजलिस अज़ा मातमी जुलूस बसिलसिला शहादत सैयद शुहदा मज़लूम करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ेर एहतमाम सैयद जुल्फ़कार हुसैन शाह, सैयद सजाद हुसैन शाह उर्फ बुल्ले शाह, सैयद वकार हुसैन शाह उर्फ नागे शाह मुनक़द हुई, जिसमें ज़ाकर मोहसन रज़ा चद्दर, सैयद अली हसनैन काज़मी, अली ज़ेब सफ्तर ऑफ अलीपुर चट्ठा, ज़ाकर कैसर अब्बास भट्टी आप बवाना ने फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान किए। आहर पर ज़ाकर मलक हसनैन अब्बास खोकर ऑफ पिंडी संदराना ने शहादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी और शिबिया जुलजना बरामद कराया। शिबिया जुलजना का मातमी जुलूस दरबार पीर सैयद रहमत अली शाह काज़मी से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रूट से होता हुआ शाम को रहाइश पीर सैयद बहार हुसैन शाह काज़मी पर अलविदा हुआ। दौरान जुलूस अलामा मुश्ताक हुसैन अलवी ऑफ गुजरात ने खिताब किया और हाजरीन से खूब दात वसूल की। मातमी संगतों के नवाख्वानों रशीद अब्बास, कैसर अब्बास पार्टी और खान फैज़ अली खान और पार्टी ने पुरसा पढ़ाया। नाज़म अंबर के फ़राइज़ सवार आगा शाहिद अफसल खान ने अदा किए, जबकि शिया उलमा कौंसल ज़िला शेखपुरा के सीनियर नायब सदर अज़हर अब्बास चद्दर ने मुंतज़िम आला के फ़राइज़ अंजाम दिए। पुलिस के जवान और महकमा सेहत का अमला जुलूस के साथ साथ रहा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ज़िला शेखपुरा के सीनियर रहनुमा ज़वार मियाँ अमजद हुसैन डोगर ने मातमी जुलूस की सिक्योरिटी की निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। आहर पर हाजरीन को लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कराया गया। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर सक्कर रीजन के 23 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। सक्कर रीजन के यूटिलिटी स्टोर्स में खिदमात अंजाम देने वाले 23 मुलाजमीन की मुलाजमतें बालायाहर मुस्तकिल कर दी गई। ये फैसला अदालती कार्रवाई के बाद सामने हुआ, जिसमें GMHR और दीगर जिम्मेदारान को मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने पर सजा दी गई थी। बादशाह फुल बेंच चेयरमैन NRC ने यह सजा आर्जी तौर पर माफ़ कर दी, इस शर्त के साथ कि 10 जुलाई 2025 तक तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। आज GMHR की जानिब से बाज़ाब्ता लेटर जारी कर दिया गया, जिसमें मज़कूरा तमाम मुलाजमीन की तकर्री को मुस्तकिल करार दिया गया है। इस तमाम तार अदालती कार्रवाई और फैसला जात की तफसीलात वीडियो लिंक के जरिए भी मंजर आम पर लाई गई है। इस मौका पर जूनियर रहनुमा अब्दुल कयूम बर्रू ने वकील जफ़र अली शाह के हमरा सहाफ़ियों को बताया कि हम NIRC कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होने अदालत से इज़हार तशक्कुर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के दीगर डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के फैसलों पर भी जल्द अमल दरामद कराएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।